थी। ये लोग जबरदस्ती आए हैं, मारपीट किए हैं, चौकी पे भी किए हैं। मुझे इस घटना के बाद ये जब से सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है तब से दुकान पे, घर पे आके पुलिस वालों के कुछ कह सकते हैं कि लोग हैं जो आकर के धमका रहे हैं कि गलत मामलों में पड़ रही है। मेरे परिवार के लिए थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि कल को मेरे या मेरे परिवार के साथ जब सरेआम रात में इस तरीके की घटना हो सकती है तो आगे चल के भी कोई भी घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है। योगी सरकार ने वर्दी दी है, जब रक्षा की भक्षक बन जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं। कल को उस रात में अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाती तो ना ही किसी के पास कोई प्रूफ होता, ना ही कोई बीच में आकर के इस बारे में बात करता। जो होना था वो तो हो जाता। पुलिस वाले जो है, चौकी इंचार्ज और बाकी जो पुलिस वाले दिख रहे हैं, ये साल भर से मुझे परेशान करते थे, लेकिन कभी भी मैंने सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से ये चीज मैंने पब्लिकली कभी नहीं की। लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा हद हो गई, इतनी ज्यादा हद हो गई कि इन लोगों ने बहुत बदतमीजी की। पुलिस इंचार्ज जो जेंट्स पुलिस होकर के एक महिला को हाथ लगा रहे हैं, मेरा कॉलर ऐसे पकड़ रहे हैं और बदतमीजियां कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये सिविल ड्रेस में थे, ठीक है, अपनी पर्सनल कार से आए थे और जिस वजह से ये आरोप लगा रहे कि दुकान खुली थी, दुकान मेरी नहीं खुली थी। ये मैं प्रूव कर सकती हूँ कि दुकान नहीं खुली थी। जिस वक्त ये लोग मौके पे आए थे दुकान नहीं खुली थी। ये लोग जबरदस्ती आए हैं, मारपीट किए हैं, चौकी पे भी किए हैं मारपीट, और चौकी पे भी जबरदस्ती इन्होंने पेपर साइन करवाए हैं डरा धमका करके। सर, लखनऊ में मैं यहाँ कमाने आई थी अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे कुछ करना था मुझे। गोरखपुर से हूँ मैं, और गोरखपुर में मुझे इतना सम्मान मिला है, इतना सपोर्ट मिला है। मुझे लखनऊ में जरा भी प्रशासन की तरफ से तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ जब से आए साल भर से परेशान किया जा रहा है मुझे। दूसरी चीज ये कि मुझे इस घटना के बाद ये जब से सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है तब से दुकान पे, घर पे आके पुलिस वालों के कुछ कह सकते हैं कि लोग हैं जो आकर के धमका रहे हैं कि गलत मामलों में पड़ रही है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज वायरल करवा रही है, मामला रफा दफा करवा दो यहीं पर ही, वरना आगे चल के मुकदमा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में आएगा। इस तरीके की धमकियां भरी लोग बातें कर रहे हैं मेरे पास और मेरे परिवारजनों के साथ, उनके साथ भी चीजें हो रही हैं। तो मुझे मेरे परिवार के लिए थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि कल को मेरे या मेरे परिवार के साथ जब सरेआम रात में इस तरीके की घटना हो सकती है तो आगे चल के भी कोई भी घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है। योगी सरकार ने वर्दी दी है, जब रक्षा की भक्षक बन जा रहे हैं कि इस तरीके से वारदात हो रही है, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। कल को उस रात में अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाती तो ना ही किसी के पास कोई प्रूफ होता, ना ही कोई बीच में आकर के इस बारे में बात करता। जो होना था वो तो हो जाता। पुलिस वाले कहते हैं कि आप रात में दुकान में मत बैठिए, आप ज्यादा देर तक दुकान मत चलाया करिए। हम नहीं चलाते हैं दुकान, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई घटना हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा। जब पुलिस प्रशासन ही ये चीज घटनाएं इस तरीके से कर रही है तो बाकी लोग का क्या मतलब है। जब रक्षा की भक्षक बन रहे हैं तो हम किस पे भरोसा करें। हमने 1090 पे भी कॉल किया, 112 पे भी कॉल किया। 112 से जो स्थानीय पुलिस वाले आए थे वो भी वही पुलिस वाले थे जो 15-20 दिन पहले आके मुझे तंग करके गए थे। तो उनकी तरफ से और प्रशासन की तरफ से मुझे कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी ऐसे मेरी या मेरी फैमिली की मदद करेगा। मेरी दरख्वास्त है कि सर, आपके योगी जी से, माननीय योगी जी से मेरी दरख्वास्त है कि आपकी क्षेत्र की मैं लड़की हूँ, गोरखपुर की हूँ, मैंने मेहनत से यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। प्लीज आप कोई एक कड़ा एक्शन ले, क्योंकि जब आपने दबंगई खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, तो वर्दी में ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं आप इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्दी के आड़ में बहुत सारी चीजें छिप जाती हैं और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो डर के सहम के बैठ जाती हैं। मैं आगे आके बात कर रही हूँ, मैं आगे आकर के सारी चीजें ओपन कर रही हूँ। तो प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को सेफ्टी दी जाए, सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए और जितना जल्दी हो सके इस चीज पे कड़ी एक्शन ली जाए कि इस तरीके से जो बदतमीजियां हुई हैं, क्योंकि ये लोग अपने मन मुताबिक अपनी सारी दुकानें खुलवाते हैं। मेरे पास भी प्रूफ है कि रात भर मेरा भी स्विगी चलता है, जोमेटो चलता है, ठीक है। तो मुझे ही क्यों टारगेट किया जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है कि अभिषेक इसमें इन्वॉल्व थे। चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी, अभिषेक यादव, दुर्गेश कुमार वर्मा,
और लेडीज पुलिस थी। जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनका नाम पढ़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना बैच निकाल दिया था। तो उनका लास्ट नेम मुझे याद है, अग्निहोत्री थी वो।